आपके जैसा स्वर्ग पृथ्वी पर कोई भी नहीं है राजा। आपका नाम सारे नामों में ऊंचा नाम है परमेश्वर, श्रेष्ठ और अद्भुत नाम है प्रभु आपका। आपका वचन कहता है कि आप तारों का नाम ले लेकर के बुलाने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप महासागर के जल को अपने चुल्लू में नापने वाले परमेश्वर हैं। यस लॉर्ड, आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि प्रभु जो आकाश में अपना तंबू लगाता और उसके खूंटे जो पृथ्वी पर गाड़ता है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी महानता का हम वर्णन करते हैं परमेश्वर, आपके अद्भुत काम का हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपके नाम को धन्य कहते हैं राजा। आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं स्वामी, क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं आपके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो परमेश्वर, आपका राज्य इस पृथ्वी पर आए। Thank you, Jesus. Oh, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory God. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Worship, worship. We glorify you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों शीश झुकाऊं, तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज की शाम प्रभु यीशु के नाम से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अच्छे और भले परमेश्वर हैं। आपने हमसे उस दशा में प्यार किया
जब हम पापी ही थे प्रभु। आपने हमारी इतनी परवाह और चिंता की कि हमें बचाने के लिए आपने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेज दिया। परमेश्वर, अपने बेटे की कुर्बानी देकर आपने हमको बचाया है। खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं। आज की शाम आपने हमको दिया आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने का सुअवसर आपने हमको दिया। हम आपके धन्यवादी हैं परमेश्वर। हम सब अपने आप को आपके चरणों के पास में लाते हैं। सो हम अपना देह, प्राण, आत्मा, हम अपना मन, विचार, सोच, इच्छा, सब कुछ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अधीनता में करते हैं। आज की शाम हम अपने आप को खाली करते हैं, शून्य करते हैं और मान लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि जब जब हम खाली होते हैं हम आपके एक नई आशीष से भरपूर हो जाते हैं। हमारा विश्वास है खुदावंद कि आज की शाम आप एक अद्भुत आशीष हमको देने जा रहे हैं। आप एक अलौकिक कार्य लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं कि आज की रात्रि आप लोगों के जीवन के लिए अद्भुत दरवाजे को, एक द्वार को आप खोलने जा रहे हैं। हम विश्वास के साथ कहते हैं आज की शाम एक आश्चर्य कर्म की शाम है प्रभु जी। आज की शाम एक चमत्कार की शाम है परमेश्वर। आज आपने अपने लोगों को एक अद्भुत आशीष देने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। जितने लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव वर्शिप में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर में आप आज की शाम एक गहरा काम होने पाए परमेश्वर। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आज की शाम की आराधना को अटेंड करें, शामिल हो और आपकी अद्भुत उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर में स्वीकार करें, ग्रहण करें और आपकी महिमा को देखें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हमारा अभिषेक, एक नया अभिषेक, एक ताजा अभिषेक, ताकि जब हम आराधना करते हैं तो किसी मनुष्य को नहीं, स्वर्ग के पिता को आनंद देने वाली आराधना, उसे ग्रहण करने वाली आराधना। हम सब अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ और सामर्थी नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। डुनामिस बैंक की ओर से मैं पास्टर उबैद दास आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है यदि आपने अपना बहुमूल्य समय आज की शाम परमेश्वर की आराधना के लिए दिया है तो परमेश्वर भी आज की आपके इस समर्पण का सम्मान करेंगे और उसके बदले में आप और आपके परिवार को एक अद्भुत आशीष खुदावंद देने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप आमीन बोलिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जुड़ जाइए, एक मन एक चित्त हो जाइए। और यदि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाना है तो आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाइए, मन हो जाइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर को आमंत्रण दीजिए कि वो आपके बीच में उपस्थित हो और आपको भरपूरी के साथ आशीष दे। आमीन, हालेलुया। यदि आराधना के मध्य में आराधना के शब्द, आराधना के बोल आपको अच्छे लगते हैं, आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलता है, आप लाइक बटन दबाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकते हैं। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को आज की शाम इस फेसबुक लाइव वर्शिप में जोड़ दीजिए, क्योंकि मैं विश्वास से इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि आज की रात्रि खुदावन आपके जीवन में कुछ तो अद्भुत करने जा रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं निश्चित आप परमेश्वर की महिमा को आज देख नहीं पाएंगे। आइए मिलकर के हम परमेश्वर की आराधना करें। आज की शाम उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद इस बात के लिए दें क्योंकि आप और मैं जीवित हैं और जीवितों की भूमि में जिंदा पाए जाते हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं इस कोरोना वायरस से। हम भारत के लोग 5.5 लाख से भी ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, ये समाचार बताता है, ये न्यूज बता रहा है। लेकिन खुदा को धन्यवाद दीजिए, आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है। आज की शाम आप परमेश्वर की आराधना इबादत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए मिलकर के गाएं, धन्यवाद स्तुति गाएं। हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है
हमारे लिए पर्याप्त है। हमें किसी और ईश्वर की आवश्यकता और जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु पर्याप्त है। आइए मिलकर के गाएं और धन्यवाद दें। तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। Come on everyone, give a big step for the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं और उसका महिमा करें, धन्यवाद करें, आराधना करें। Glory God. देवा तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। हालेलुया तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। देवा तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। हालेलुया तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। वो अच्छा है, भला है, कृष्ण अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, कृष्ण अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। देवा तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। हालेलुया तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु मेरे आगे चलेगा। इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र था, उनकी आजमाइश करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए समुद्र से रास्ता निकालने जा रहा हूं। आज की रात में परमेश्वर आपकी समस्या, आपके दुखों के बंधन, आपके लिए एक अद्भुत रास्ता निकालने जा रहे हैं। ये कमाल है। लाल समुद्र जैसी आजमाइशें हो, यीशु मेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइशें हो, यीशु मेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में आगे डूबेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में आगे डूबेंगे। देवा तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। हालेलुया तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। वो अच्छा है, भला है, कृष्ण अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, कृष्ण अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। देवा तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। हालेलुया तुझी गाए, हम अपने प्रभु की तुझी गाए। यरीहो जैसी बाधाएं और रुकावटें आपके जीवन के सामने में आएंगी। यदि आपने निश्चय कर लिया है कि मैं बस यीशु में आगे बढ़ूंगा, मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ूंगी, हो सकता आपको रोकने के लिए यरीहो जैसी मोटी और ऊंची दीवारें आपके सामने के साथ खड़ा करें। परंतु याद रखिए, वो यहोशू का परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए, परमेश्वर की आराधना महिमा करिए। वो यरीहो की दीवार को गिराने वाला परमेश्वर आपकी रुकावटों को, बाधाओं को गिराने की साथ करता है। आमीन, हालेलुया। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अथवा यीशु करेगा।
अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया हालेलुया। सचमुच परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो समुद्र के मध्य से रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। वो ऊंची और मोटी दीवार को न्यू समेत उखाड़ करके नीचे गिरा देने वाला परमेश्वर है। महान है, पराक्रमी है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। आइए एक और गीत गाएं, परमेश्वर की आराधना करेंगे। रूहे पाक खुदावंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बहुत पुराना गाना है, शायद आपको आता होगा। यदि आपको नहीं आता फिर भी आप हमारे साथ मिल करके गाएं, परमेश्वर की आराधना करें और उसकी जय जयकार मिल करके हमारे साथ करेंगे और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। रूहे पाक खुदावंद आ तू आ। थैंक यू लॉर्ड। यदि आप आनंदित हैं तो तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। यदि आज की शाम आप खुश हैं तो परमेश्वर की महिमा करें। यदि आप दुख में भी हैं, यदि आप तकलीफ में भी हैं, तो भी परमेश्वर की आराधना करें। आप निश्चित छुटकारा पाएंगे, जय और सफाई को पाएंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में आने वाली है। परमेश्वर की मजबूती से प्रभु आपको भरने जा रहा है। आप उसकी आराधना करें, आप उसके नाम को महिमा दें। कमान होगा। Hallelujah.
Bye.
धन्यवाद करें, उस रूह का स्वागत करें जो आपके हमारे मध्य में है, उस आत्मा के अभिषेक को यीशु के नाम में ले लें जो प्रभु आपको दे रहा है। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग उस सामर्थ को, उस अभिषेक को उस यीशु के नाम में ले लें। हालेलुया यीशुवे राजा तेरी जय, ओ खुदा तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय विबारामा संदोलरमे ओ शबरमणि परखलरमे। धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद। Open your mouth, open your heart, give the glory and honor Him, give the praise Him. Yes, come on everyone. परमेश्वर के लोग अपना मुंह, अपना हृदय खोले, परमेश्वर को आदर और महिमा दे, परमेश्वर की प्रशंसा करे। वो आत्मा की बारिश आज की रात्रि आपके ऊपर में हो रहा है, वो पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर में बरस रहा है। Receive His blessing in the name of Jesus. यीशु के नाम से उसकी आशीष को ले ले, भर जाए उस आनंद में, भर जाए उस शांति में। वो छुटकारा आज की रात आपके लिए है, वो जय आज की रात्रि आपके लिए खुदा ने रखा है। Yes, come on everyone. Open your heart, open your heart, open your heart. अपने हृदय को खोले, अपने हृदय को खोले। Everyone open your heart. हर एक लोग अपना हृदय खोले, आज की रात में अपना हृदय खोल कर उसको पुकारे, उसको आवाज दे, उसकी फजल, उसका करम, उसकी दया, उसका अनुग्रह आज आपके ऊपर में होने जा रहा है। उस तिमाही के पुत्र अध्याय पर तिमाही ने यीशु को पुकारा और उसी दिन उसके ऊपर में परमेश्वर प्रभु यीशु का अनुग्रह हो गया। आज की रात में आप यीशु को पुकारिए, आज की रात में उसका आवाज दीजिए, वहां पर अनुग्रह करेगा। Yes, come on everyone. Yes Lord, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। वो पाक रूह की बारिश आज की रात्रि आपके ऊपर में प्रभु कर रहा है। Just receive by faith. विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण कर सकते हैं।
वरू की बारिश आपके ऊपर में हो रहा है, वो आग के शोले आपके ऊपर में बरसा रहा है। Just receive by faith, विश्वास के द्वारा आप उसे ग्रहण करें। यीशु के नाम से तू अपने लोगों को अपनी आत्मा का अभिषेक कर। राइट नाउ गॉड, इस समय खुदा, राइट नाउ गॉड, इस समय परमेश्वर, इस समय पावर ऑफ होली स्पिरिट, अपनी आत्मा के उस सामर्थ्य से तू भर दे परमेश्वर। राइट नाउ गॉड, फुल विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू भर दे परमेश्वर। फिल फायर ऑफ होली स्पिरिट, उस पवित्र आत्मा की आग से तू भर दे परमेश्वर। फिल का राइट नाउ, फिल लो इस समय परमेश्वर, आप भर दे प्रभु, आप भर दीजिए उस आत्मा के आग से, भर दीजिए। ओ शमा रिखला रवे शहुरा बना रवे शतला रवे रवो, वो आत्मा की आग प्रभु भर रहा है आपके अंदर में। आपकी आत्मा में अपनी आत्मा की आग को प्रभु डाल रहा है। Come on, come on, come on everyone. Yes Jesus, Holy Spirit, hallelujah. Glory God, worship the Lord. We praise you, Jesus. We praise you, God Almighty. We give the honor to you, Father. You are worthy. Yes, you are worthy. We exalt your holy name, O Father, because you are worthy. We adore you, God. Yes, Jesus. Holy Spirit, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Father. Thank you, Jesus. आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। Thank you, Jesus. We are in the presence of Holy God. Our God is Holy God. हम सब परमेश्वर के, उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है। Yes, हमारा परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर की आराधना सारा स्वर्ग कर रहा है। सारे स्वर्ग के दूत उस पवित्र परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज की शाम खुदा ने हम पर अनुग्रह किया, फजल किया, दया किया है, हम उसकी महिमा करें। अपने हाथों को उठाएं, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपना मन एकाग्र करें, अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं और उसकी आराधना करें।
हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. We worship you, Father. We praise you, Jesus. सभी लोग अपने हाथों को स्वर की उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपना मन एकाग्र करें और आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करें। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तो दिल की पुकार। तू तो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तो दिल की पुकार। तू तो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। हम गाए हालेलुया, सभी लोग मिलकर ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ जब तू चले कोई डर न लगे, आंधी आए या आए तूफान, हमको वो छू भी ना सके। खुदा हमारे साथ है, उसका उपस्थिति हमारे साथ है। साथ जब तू चले कोई डर ना लगे, आंधी आए आए तूफान, हमको वो छू ना सके। साथ जब तू चले कोई डर ना
आइए छोटी प्रार्थना करें, उसके बाद एक छोटे से संदेश की ओर हम जाएंगे। स्तुति प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद तो प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। हम सबसे बोला और बातचीत किया खुदा, अपने अभिषेक और अपनी सामर्थ्य हमें परिपूर्ण किया। हम धन्यवाद देते खुदा राजा, अब अपनी आशीष को हमारे जीवन में भरते जा रहे प्रभु जी। ये हमारा विश्वास है खुदा परमेश्वर। आगे और भी हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु। जो वचन आपने हम सब के लिए रखा है खुदा राजा, उसके लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि वो वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए राजा। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, एक परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, वर्शिप लाइव वर्शिप में जुड़े हुए हैं। और आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि आप सचमुच में आराधना से बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप बहुत ज्यादा समर्पित लोग हैं, बहुत ज्यादा समर्पित है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अलौकिक है, महाप्रतापी, महापराक्रमी, अद्वैत परमेश्वर है। और बाइबल में उसके गुणों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आज मैं शाम एक जगह में प्रचार कर रहा था और मैं उनसे कह रहा था कि यदि हम परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर में विश्वास कर लें कि हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो निश्चित रीति से हम उसके भलाइयों को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी मेरे पास में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। एक परिवार में दो भाई रहते थे। एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। बड़ा भाई 20 वर्ष का था और छोटा भाई लगभग 15-16 साल का था। जब भी छोटा भाई कोई गलती करता तो बड़ा भाई उसकी गलतियों को रेत में लिखा करता था। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जो भी रेत होते थे, उस रेत में वो अपने भाई के गलतियों को लिख दिया करता था। लेकिन जब उसका छोटा भाई बहुत अच्छा काम करता, अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता, लाड़ करता, तो उसका बड़ा भाई उसको पत्थर पर लिख दिया करता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से ऐसा पूछा कि भैया, जब मैं गलती करता हूं तो आप उसको नदी और समुद्र के रेत में लिख देते हैं, लेकिन जब मैं आपको प्यार करता हूं, कुछ अच्छे काम करता हूं, तो आप उसको पत्थर पर लिख देते हैं, ऐसा क्यों? तब भाई ने उसको अपने पास में बुलाया और अपने गोद में उसको बैठा करके उसके सर पर एक प्यार भरा हाथ फेर करके कहता है, छोटे, जब तू गलती करता है ना तो मैं उसको रेत में लिख देता हूं, ताकि समुद्र का, नदी का पानी उस रेत में आए और तेरी गलतियों को मिटा दे। लेकिन जब तू अच्छा काम करता है, तू मुझसे प्यार करता है, लाड़ करता है, तो मैं उसे पत्थरों में लिख देता हूं, ताकि वो हमेशा हमेशा मुझे याद रहे कि मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ की भलाई की, मेरे साथ ही अच्छा काम किया। आज की रात्रि, आज की शाम में आपको कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर एक बड़े भाई के समान है, हमारा यीशु एक बड़े भाई के समान है, जो हमारी गलतियों को तो स्मरण नहीं करता, लेकिन हमारे अच्छाइयों को सदा वो याद रखता है, सदा वो स्मरण रखता है। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता 103 और उसके 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के विशेषता के बारे में एक छोटी बात यहां पर, एक लाइन यहां पर लिखा हुआ है, एक कम शब्द यहां पर लिखा हुआ है। वैसे तो पूरी बाइबल परमेश्वर के गुणों से, विशेषताओं से भरा हुआ है, लेकिन
एक लाइन यहां पर लिखा है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला करुणा में परमेश्वर है। उस बड़े भाई की तरह हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु नासरी है। और वहां पर लिखा हुआ है कि वह हमारे पापों के अनुसार हमसे कोई बदला नहीं लेता है, हमारे अपराधों अधर्म के कामों के अनुसार कोई दंड वो हमको नहीं देता है, वो भूल जाता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, जो परमेश्वर को भाता नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जब भी हम ऐसा कोई कार्य करते हैं परमेश्वर उसको भूल जाता है, उसको स्मरण नहीं रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार गलती करते रहे और हमारा परमेश्वर हमारे पापों को धर्मों को भूलता चला जाए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जानिए कि जैसे वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई की गलतियों को कभी स्मरण नहीं रखता था, वैसे ही हमारा परमेश्वर है जो हमारे किए गए पापों को, हमारे किए गए धर्मों को जो भूतकाल में हमने कर डाले हैं, अब हम परमेश्वर के सामने पश्चातापी हृदय के साथ आते हैं तो परमेश्वर हमारे पुराने अपराधों को, पापों को कभी स्मरण नहीं करता, कभी याद नहीं करता, वो उसे भूल जाता है, वो उसे स्मरण नहीं करता है। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे दूर करता है। लेकिन जब भी हमारे जीवन से कोई अच्छी बातें परमेश्वर को दिखाई देती है, वो अपने पुस्तक में उसको लिख लेता है, स्मरण की पुस्तक में वो लिख लेता है। और उन पुस्तकों में लिख लेने के बाद वो हमारे साथ वैसा भलाई करता है, वो हमारे साथ वैसा दया दिखाता है, वैसा अनुग्रह वो हमारे जीवन के साथ, हमारे परिवार के साथ करता है। वो एक सच्चा मित्र है, वो एक सच्चा दोस्त है, वो एक अच्छा भाई है हमारा, जो हमारी गलतियों को तो स्मरण नहीं करता परंतु हमारे अच्छे कामों को स्मरण की पुस्तक में लिख लेता है, ताकि वो उसका प्रतिफल, उसका इनाम हमको समय पर दे दे। आज की रात्रि में आपको ये कहना चाहता हूं, उस बड़े भाई के समान हमारा परमेश्वर है। आप इस बात को अच्छे से याद रखिए। जैसे वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई की गलतियों को समुद्र के रेत के किनारे लिख देता था कि जब समुद्र की लहर आए तो वो गलतियों को मिटा दे, लिखे हुए गलतियों को मिटा दे, लेकिन अपने छोटे भाई के अच्छे कामों को पत्थर पर लिखा करता था, ताकि जब वो पत्थर को देखे तो उसके छोटे भाई के अच्छाइयां उसको याद आ जाए। हमारा परमेश्वर कुछ ऐसा ही है और हमारे साथ वैसा ही कुछ व्यवहार भी करता है। वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। वो दंड नहीं देता तुम्हें, हाँ कब देगा? जब बार बार हम जानबूझ करके गलती करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें दंड भी देता है, ताड़ना भी देता है। लेकिन वो हमारे पुराने पापों को, अधर्मों को हमारे जीवन से बुला देता, अपने जीवन से बुला देता है। आज की शाम अपने परमेश्वर के स्वभाव को जाना। एक छोटी सी बात, मैंने बहुत छोटी सी बात परमेश्वर के स्वभाव के बारे में आज की रात्रि आपको बता दिया कि वो करुणा में परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पापों को स्मरण नहीं रखता है परंतु हमारे अच्छे कामों को स्मरण की पुस्तक में लिख लेता है और उसका प्रतिफल एक निश्चित समय में, एक उत्तम समय में वो हमारे जीवन को प्रदान करता है, हमारे परिवार को प्रदान करता है। सो याद रखिए, परमेश्वर के सम्मुख हमेशा अच्छे काम कीजिए, भले काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए जो परमेश्वर को पसंद हो, परमेश्वर को भाता हो, परमेश्वर को अच्छा लगता हो। ऐसे काम हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में कीजिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे बेहद प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि आपके जीवन से कोई जानबूझ करके कोई गलती हो, कोई अपराध हो, कोई गुनाह हो। इसलिए बार बार वचन के द्वारा हमें चेतावनी देते रहता है कि हम समझ जाएं, हम सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं और हमसे जानबूझ करके कोई गलती, कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए। वो बड़ा भाई है और
बड़े भाई के समान वो हमसे व्यवहार करता है, आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है और वो आप पर हमेशा दया और करुणा का मुकुट बांधना चाहता है। आप भी उससे प्यार कीजिए और अपने परमेश्वर के सामने हमेशा अच्छे बनिए, भले बनिए और उसके लिए अच्छे कामों को हमेशा करते चले जाइए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और इस वक्त उस खुदा के सामने नम्र हो जाए जो आपके पाप अधर्म के अनुसार आपको बदला नहीं देता है, पलटा नहीं लेता है, परंतु वो आपके गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करता है, उसको मिटा देता है, उसको पूरब से पश्चिम जितनी दूर है वो आपके जीवन से कर देता है। वो कहता है मैं तेरे धर्मों और तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, परंतु मैं तेरी अच्छाइयों को, तेरे भलाइयों को सदा स्मरण रखूंगा और उसका बड़ा प्रतिफल भी मैं तुझको दूंगा। आइए उसके सामने नम्र हो जाए, उसके सामने दीन हो जाए। यदि आप बार बार गलती कर रहे हैं, जानबूझ करके गलती कर रहे हैं, तो आज अपनी गलतियों को सुधार लीजिए और दोबारा कभी भी जानबूझ करके कोई गलती, कोई अपराध मत कीजिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है और आपकी परवाह करता है कि आप और आपका परिवार सदैव आशीषित, आनंदित और प्रभु में सुरक्षित रहे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू फॉर, थैंक यू जीसस। साथ जब तू चले कोई डर ना लगे, आंधी आए आए तूफान हमको वो छू ना सके। साथ जब तू चले कोई डर ना लगे, आंधी आए आए तूफान हमको छू ना सके। हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord. Jesus. Amen. स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, अब आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ एक बड़े भाई के समान व्यवहार करते हैं। उस भाई के तरह जो अपने छोटे भाई के गलतियों को तो रेत पे लिखता था, परंतु अच्छाइयों को पत्थरों पर लिख दिया करता था, क्योंकि वो चाहता था उसके छोटे भाई की गलती उस समुद्र के पानी में मिट जाए और उसके छोटे भाई की अच्छाइयां उस पत्थर पर सदा दिखाई देती। वैसे ही आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारे गलती अपराधों के अनुसार आप हमसे व्यवहार नहीं करते, वरन आप उसे क्षमा करते हैं, माफ करते हैं और हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांध देते हैं। खुदा आपका धन्यवाद। हमारे अच्छे कामों को, हमारे भले कामों को आप स्मरण की पुस्तक में लिख देते हैं और एक निश्चित समय में आप उसका प्रतिफल हमको और हमारे परिवार को आप देते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग बीमारी की अवस्था में देख रहे हैं, इस समय आपका चंगाई का सामर्थ उनको छूने पा, आपके चंगाई का हाथ उनको छूने पा और यीशु नासरी के नाम में इसी समय वो चंगे हो। इस समय यदि वो लोग हमारे बीच में हैं जो भयानक कर्जों में डूबे हुए हैं, यीशु के नाम में कर्ज के बंधन से वो आजाद हो जाए। आप उपाय कीजिए और उनका कर्ज मिटा दीजिए। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो महामारी के चपेट में है। परमेश्वर यीशु के नाम में आप उनको जय दीजिए, छुटकारा दीजिए,
चंगाई दीजिए और वह साथ होने पाए। जितने कैंसर के पीड़ित हैं, बीमार हैं, प्रभु यीशु के नाम में इस समय आप उनको छू लीजिए और उनको चंगाई दीजिए। जितने लोग कैंसर के कीटाणुओं से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनको चंगा। जितने लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो चंगे होने। जितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो चंगे होने। परमेश्वर दया करें, अपनी दया, अपनी करुणा को, अपने अनुग्रह को लिए परमेश्वर उनके जीवन में आशा करें। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक परिवार के लिए जो दिनों में तनाव से गुजर रहे हैं, समस्या परेशानियों से गुजर रहे हैं। मसीह यीशु के नाम में आप उनको जय दीजिए। मसीह यीशु के नाम में उस घर में शांति और आनंद को दीजिए और आपकी बड़ी कृपा उस परिवार में दिखाई दे। उत्तम आशीष देने के लिए धन्यवाद। आज की शाम आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके जीवन को, परिवार को बहुत ताकत की आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए और मसीह यीशु में वो निरंतर आगे बढ़ते चले। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। महिमा, आदर, इज्जत आपको मिले। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप और आपका परिवार प्रभु यीशु में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें। परमेश्वर आप पर बहता के अनुग्रह को करने पाए। आमीन।